देखो भाई, इंडियन घरों में ज्यादातर लौंडे अपना ज्यादातर समय अपनी माताओं के साथ बिताते हैं, क्योंकि हमारी माएं ही हमें बड़ा करती हैं और हमें दिखाती है कि इस इविल वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करना है। और हम लोग अपना ज्यादातर बिहेवियर भी उन्हीं से सीखते हैं। और हम लौंडे अपने पिताओं के साथ समय थोड़ा कम बिताते हैं, और क्योंकि हमारी मम्मी इतनी अच्छी होती है कि हम लोग उन्हीं की तरह बिल्कुल नाइसली बिहेव करते हैं। और अगर किसी इंसान को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपना काम छोड़ के उस इंसान की मदद करने पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा सबमिसिव बन के अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज बहुत टाइम तक चलती चली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। और याद रखना, आप जितने ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होंगे ना, आपको हर्ट भी उतना ज्यादा महसूस होगा। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जब वो अच्छे रहते हैं और फिर उन्हें हर्ट फील होता है तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगता है। और क्योंकि हम लोगों ने अपने बचपन में अपने पिताओं के साथ टाइम थोड़ा कम स्पेंड किया होता है ना, इसीलिए हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी की थोड़ी कमी होती है। क्योंकि लड़कियों को जो चाहिए वो होती ही मैस्कुलिन एनर्जी है। और आपको पता है, यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के सिंगल है, क्योंकि उन्हें एक्चुअली मैस्कुलिन वाइब्स देना ही नहीं आता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो लड़की होगी हम लोग उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम अपनी मम्मी लोगों के साथ करते हैं। और लड़कियां एक्चुअली ऐसे लड़के ढूंढ रही होती है जिसमें वो अपने फादर फिगर को नोटिस करे। अब होता क्या है ना, ये चीज इतनी ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, इतना डीपली एनग्रेव्ड होती है कि हमने इन चीजों को ना कभी नोटिस भी नहीं किया होता है कि ये हमारे साथ हो रही है। लेकिन जब तक आप एक्सट्रीमली मैस्कुलिन नहीं बनोगे ना, तब तक आपको जो चाहिए आपको वो कभी नहीं मिलेगा। हमेशा आपको वो मिलेगा जो दुनिया आपको देना चाहेगी। क्योंकि मेरे भाई, मेरी भी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहीं से निकली थी, जो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता था। इसीलिए मैंने सबसे पहले खुद को मैस्कुलिन बनाने के लिए ना अपनी बॉडी पे फोकस किया। मैंने सोचा था अगर मैं जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, तो भाई साहब मैं मैस्कुलिन लगने लगूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं मैस्कुलिन लगने लगा, लड़के मुझे रिस्पेक्ट करने लगे, बट अंदर मैं अभी भी काफी ज्यादा फेमिनिन हुआ करता था, जिसकी वजह से बॉडी होने के बाद भी मैं सिंगल ही रहा। लेकिन फिर मैंने समय के चलते अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना सीखा, जिसमें मेरी सबसे ज्यादा मदद की डेटिंग ने और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने, जिन्हें लड़कियां पटानी बहुत अच्छी से आती थी। क्योंकि जब मैं बार बार लड़कियों के साथ फेल होने लगे ना, कभी रिजेक्ट हो रहा हूँ, कभी बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जा रहा है, कभी लड़की बोर हो जा रही है, तब मुझे समझ में आया कि आखिर लड़कियों को क्या चाहिए। अब कई सारे लड़के बोलते हैं लड़कियों को केवल अमीर लड़के चाहिए होते हैं। हाँ मेरे दोस्त, लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जिनका एक पार्ट अमीरी होता है, एक पार्ट पैसा होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एक मैस्कुलिन मैन जो उनको उनके फेमिनिन फ्रेम में रखे, बिकॉज दैट व्हाट गर्ल्स आर। और इस चीज को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि काफी सारी लड़कियां एक्चुअली आपके साथ आपके पैसे के लिए सेटल हो पाएंगे, बिकॉज गर्ल्स एक्चुअली फॉल इन लव बट फ्रॉम अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जहां पे उनका फायदा हो। लेकिन ऐसे ज्यादातर केसेस में ना लड़कों को भी यूज किया जाता है, उनको भी कंट्रोल किया जाता है और उनके पैसे को भी कंट्रोल करती है वो। क्योंकि पैसा आने के बाद भी उन लड़कों के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आती हैं, बिकॉज इनसाइड दे आर वेरी फेमिनिन। और लड़की के लिए दुनिया भर का पैसा खर्च करने के बाद भी, प्यार व्यार सब कुछ दिखा के बिना, वो लड़के बोलते हैं कि लड़की बोर हो रही है, बॉस मैं क्या करूं, बिकॉज अंदर से वो एक्चुअली इतने मैस्कुलिन नहीं होते हैं कि लड़की उनसे चिपकी रहे। और क्योंकि पैसा आने के बाद भी वो लोग काफी ज्यादा फेमिनिन थे, इसीलिए जो रिलेशनशिप स्टार्ट होने के डायनेमिक्स थे ना, वो भी बहुत खराब हुए, जहां पे लड़की रिलेशनशिप को लीड कर रही है और लड़का लड़की के हिसाब से चल रहा है। हाँ मेरे दोस्त, रिलेशनशिप को बांध के रखने का काम लड़की का होता है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप की नर्चरिंग और केयर होती है ना, वो लड़की सिर्फ तब अपने फेमिनिन रोल में करती है जब आप एक्चुअली मैस्कुलिन हो। और आपको पता है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लड़के कम मैस्कुलिन हो रहे हैं और वीक बनते चले जा रहे हैं, इज बिकॉज आदमियों में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं ना, वो समय के साथ डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। और जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी वजह से आदमी बनता है। क्योंकि आजकल आदमियों को वो काम करने ही नहीं दिए जाते जो एक्चुअली वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा करते थे। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग, फाइटिंग, ये सब एक्टिविटीज जिनके लिए एक्चुअली आदमियों को आदमी बनाया गया था। और आपको पता है, ये सब मैस्कुलिन क्वालिटीज अपने आप लड़कों में आने लगती है जब उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं और वो ऐसी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बिलीव मी, लड़कियों को चाहिए बिग, मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग मेन, जो उन्हें आज की डेट में एक्चुअली मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का एपिडेमिक चल रहा है और लड़कों के अंदर स्ट्रेंथ, एनर्जी और कंट्रोल्ड एग्रेशन की बहुत ज्यादा कमी होती चली जा रही है। और
जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज मिसिंग होगी ना मेरे दोस्त, आप डेटिंग मार्केट में क्या, आपके लिए वर्ल्ड में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट होगा। और आज मैं आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ मैनश्योर के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में। और ये प्रोडक्ट मैं आपको इसीलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वो सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को एक्चुअली बूस्ट करता है। ये आपके सेक्स ड्राइव, लिबिडो को इंप्रूव करता है, आपकी मसल गेन में हेल्प करता है, हेयर फॉल को घटाता है। एंड बिलीव मी, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बिल्कुल ठीक होंगे ना, मैस्कुलिनिटी आपके अंदर से ही निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे तब आपका बिहेवियर भी सही होगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। मेक श्योर यू चेक आउट मेनश्योर एंड थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। और आपको पता है ऐसे कौन से बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लड़कियां एक्चुअली लड़कों में ढूंढती है बट उन्हें वो नहीं मिलता, इसलिए वो लड़कियां सीधा सीधा बोलती है मुझे पैसे वाला लल्लू दे दो। बिकॉज इनसाइड एक लड़की को एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो एक्चुअली किसी चीज से ना डरे, क्योंकि डरने वाला मर्द बहुत ज्यादा एंटी सिडक्टिव होता है। उन्हें एक्चुअली ऐसा बिलीफ होना चाहिए कि वो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के साथ है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब आप एक्चुअली स्ट्रांग होते हो ना तो लड़की खुद चाहती है कि आप उसको कंट्रोल करो। वो नहीं चाहती कि आप उनके कंधे पे रो और कंप्लेन करो, क्योंकि लड़कियां इन चीजों को सबकॉन्शियसली क्रेव करेंगी बट कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेंगी। क्योंकि लड़कियां ज्यादातर हमेशा वही चीजें बोलती है जो पॉलिटिकली और सुनने में बिल्कुल करेक्ट लगे, क्योंकि उन्हें एक स्टोइक और एक नॉन रिएक्टिव आदमी चाहिए होता है जो एक्चुअली अपने इमोशन से कभी भी कंट्रोल ना हो और ना ही कोई और उसके इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, और कभी भी कोई और, यहाँ तक कि वो लड़की भी उसके इमोशंस को कभी कंट्रोल ना कर सके। उन्हें चाहिए एक रूथलेस नॉन चलांट आदमी जो एक्चुअली कभी कुछ गलत होने पे उस लड़की को कॉल ना करे, भीख ना मांगे और उसको अपने साथ रहने के लिए फोर्स ना करे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आती ही यहाँ से है। और उस लड़की को ये चीज पता होती है कि इस लड़के को मुझसे बेटर लड़की मिल सकती है लेकिन मुझे शायद इससे अच्छा लौंडा नहीं मिलने वाला। उन्हें चाहिए कि उन्हें एक ऐसा लड़का मिले जो एक बहुत बड़े पर्पज से कनेक्टेड हो और वो उसके लिए मेहनत भी करनी जानता हो, जिसका खुद पे भरोसा हो कि वो उस चीज को अचीव कर ले, और उस लड़की को उस लड़के पे भरोसा हो जिसको खुद पे भरोसा है। और जनरली वो ऐसा पर्पस होता है जिसकी वजह से लड़की आपसे कनेक्टेड रहती है ताकि वो आपके बड़े पर्पस से कनेक्टेड हो और उस लड़की को पावरफुल फील हो सके कि वो भी एक बड़े पर्पस का हिस्सा है। और तभी आप एक्चुअली किसी लड़की को डोमिनेट और कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि लड़कियां सिर्फ सही आदमी के लिए सबमिसिवली बिहेव करती हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट और असर्टिव हो, क्योंकि लड़कियां कभी भी नहीं चाहती है कि उन्हें कोई लूजर कंट्रोल करे, क्योंकि सिर्फ तब वो लड़की एक्चुअली आपको खुद के ऊपर बाउंड्री सेट करने देगी कि इस लड़के से बात नहीं करनी है। नहीं तो लड़की बोल देगी तू होता कौन है, और लड़की आपके हिसाब से सिर्फ तब चलेगी जब वो आपकी रिस्पेक्ट करती होगी। नहीं तो आप जब भी लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा आपको टॉक्सिक समझेगी, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है और बेसिकली सोचती है ये होता कौन है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के डायनेमिक्स ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं। फिर लड़की उस लड़के को ढूंढती है जो उसे एक्चुअली डोमिनेट करने के लायक हो, क्योंकि जब एक सही लड़का उस लड़की के पास होता है ना तो वो लड़की किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन उसे बस वो लड़का चाहिए होता है और वो कभी भी आपसे किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये होती है कि आप उसके साथ हो। क्योंकि जो फेमिनिन लड़के होते हैं ना वो एक्चुअली जीते ही लड़की की रियलिटी में है, और लड़कियों को वो अच्छा भी लगता है लेकिन समय के साथ उनका बोर होना तय है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी अपनी लाइफ किसी लड़की के हिसाब से ऑर्गेनाइज मत करो, उस लड़की के लिए कभी भी कोई प्लान कैंसिल मत करना। और भाई मैस्कुलिन और मर्दाना बनने का मतलब ये नहीं कि तुम लड़की को जबरदस्ती उसके घुटने पे टिकाओ कि मेरी पूजा करो, नहीं। जब तुम सही आदमी होती हो तो वो लड़की खुद एक्चुअली तुम्हें ऑफर करती है, क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट करते हो और उसका ख्याल रखते हो। मैस्कुलिनिटी मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़की के इमोशंस और उसकी नीड्स को सप्रेस करो, इट इज जस्ट दैट कि वो लड़की एक्चुअली आपको लीड करने देना चाहती है। शी इज नॉट गोइंग अगेंस्ट हर विल। और मुझे पता है अगर आपका बिहेवियर इतना मैस्कुलिन होगा तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्टिंग में लड़कियां ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब आप मल्टीपल फेलियर्स और ब्रेकअप्स के बाद एक्चुअली एक ऐसी लड़की से मिलते हो जो आपके टर्म्स पे रहती है, देन बिलीव मी ब्रो, वो लड़की ना ही कभी आप पे चीट करेगी और आपको छोड़ के जाने का सवाल उसके मन में कभी पैदा हो ही नहीं सकता। हाँ, कई बार आपके इस बिहेवियर की वजह से आपको थोड़ा बहुत लोनलीनेस फील हो सकती है, लेकिन जब आप एक्चुअली उस लोनलीनेस से फाइट करते हो ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बीइंग मैस्कुलिन इनफ। तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते
करते हो, जब आप किसी लड़की के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो क्योंकि आपके इमोशंस अब आपको कंट्रोल नहीं करते हैं। मैस्कुलिन बनना मतलब अपने शब्दों पे खरे उतरना, अपने डर को ढूंढना और उसको पकड़ के खत्म करना, अपने अंदर फाइट करने की एबिलिटी लाना सही मकसद के लिए, और अपने अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटीज लाना। क्योंकि कंपटीशन की वजह से जो हार्मोन्स एक्चुअली हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है ना, वो एक्चुअली हमारी मैस्कुलिनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैस्कुलिन बनने का मतलब ही ये होता है कि आप इस चीज पे फोकस करने की जगह कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ मैन इज ऑल अबाउट बीइंग रेडी टू स्टैंड इन द फेस ऑफ डेथ फॉर द राइट पर्पज। बीइंग अ मैन का मतलब है कि अपने लिए बड़े से बड़े गोल सेट करना और बिलीव करना आप उन गोल्स को अचीव कर पाओ। बिकॉज बीइंग अ मैन ऑल्सो कम्स विद एन अर्ज to rule the world and wanting to be the most powerful and richest man on this earth। क्योंकि जब आप इन चीजों के लिए कॉम्पिटिट करते हो, ट्राई करते हो, that is how आप अपना मैक्स पोटेंशियल रीच करते हो। It's about breaking rules but not laws। Being a man is making sure कि आप इस धरती पे जाने के बाद एक निशान छोड़ के जाओ जनरेशंस के लिए। And please stop calling criminals toxic masculine because toxic masculinity does not exist। Stop connecting it to a gender, it is an individual। Because याद रखना, अगर आप एक ऐसे आदमी नहीं बनते हो जो लीड करता है, आप हमेशा एक ऐसे आदमी बनाए जाओगे जो किसी और के हिसाब से चलेगा। और खुद के हिसाब से चलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आप उन लोगों में से ऊपर उठ गए, then the world is yours। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। और आपने अभी तक मेरा बैड बॉय वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने और डिटेल में बताया कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैड बॉय बनो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड मेक श्योर आप मैनश्योर की वेबसाइट पे जाके उनके प्रोडक्ट को चेकअप जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में लगा रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।